अनुपमा की आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि घर वाले समर के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, समर पाखी। तभी बाबूजी समर से पूछते हैं, अनुपमा कहाँ है? तो समर कहता है, मम्मी अनुज का इंतजार कर रही हैं। उधर अनुपमा सोच रही होती है, मिस्टर शाह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, जरूर कहीं बाहर छिपकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ बाहर? पिछली बार सीढ़ी से घर के अंदर आई थी, इस बार सीढ़ी से घर के बाहर भी जा सकती हूँ। मामा जी खड़े होते हैं तो बापूजी पूछते हैं, अरे मेरे यादों की बारात, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मामा जी कहते हैं, इंतज़ार। तो पूछते हैं, बापूजी पूछते हैं, किसका इंतज़ार कर रहा है? तो कहता है, मैं किसका इंतज़ार करता हूँ, मैं तो भूल ही गया। जी हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं। तो मामा जी कहते हैं, अरे मैं घड़ी का क्या करूँगा? फिर इशारा करते हैं तो कहते हैं, मैं कंगन का क्या करूँगा? फिर इशारा करते हैं तो कहते हैं, मैं हथकड़ी का क्या करूँगा? तो बापूजी कहते हैं, अरे हथकड़ी पहनी नहीं जाती है, बांधी जाती है। फिर इशारा करते हो, फिर कहते हैं, अरे मैं तो राखी की बात कर रहा हूँ। तो फिर मामा जी कहते हैं, हाँ आप ठीक कह रहे हो, मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। तभी समर कहता है कि वो तो आएंगी नहीं क्योंकि हमने उन्हें बुलाया ही नहीं है। अनुज और अनुपमा एक दूसरे को देखते देखते इधर उधर निकल रहे होते हैं और धीरे धीरे करके समर जो है वो नंदिनी के घर के पास पहुँच जाता है और उसको सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं जो उसने नंदिनी के साथ बिताई होती हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और समर से कहती है, समर राइट, आई एम पूजा, हम लोग नेक्स्ट लाइन में होली पार्टी कर रहे हैं, सो यू वांटेड टू हैंग आउट विद दिस? तो समर कहता है, श्योर। फिर चलते हैं। समर चलते चलते रुक जाता है तो पूजा पूछती है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तो समर कहता है, बस ऐसे ही किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक लिया। समर कहता है, तुम नहीं समझोगी, सॉरी आई कांट। पूजा कहती है, इट्स ओके फाइन। उधर अनुपमा अपने आप को पर्दे में कवर करते हुए इधर से उधर देखते हुए छिपते छिपाते निकल रही होती है और अनुज भी ऐसे ही सबसे छिपते छिपाते निकल रहा होता है। तभी अनुपमा के पास मामा जी आके अनुपमा को कहते हैं, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अनुपमा अपने मुंह को ना दिखाते हुए सिर्फ हाथ से इशारा करती है और तभी मामा जी कहते हैं, मौन व्रत रखा है क्या तुमने? फिर मामा जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी अनुपमा अनुज को सामने खड़ा देखती है हेलमेट पहने हुए और उधर अनुज भी अनुपमा को सामने खड़ा देखता है। फिर अनुपमा चिल्लाकर बोलती है, अनुज। वो एक दूसरे से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो सारी पब्लिक उनके पीछे रंग डालने के लिए पड़ जाती है और वो एक पंडाल के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। तब घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और अनुज और अनुपमा गॉड को धन्यवाद कर रहे होते हैं। फिर अनुज अनुपमा के गालों पे रंग लगाता है और अनुपमा भी अनुज के गालों पर रंग लगाती है। अनुपमा अनुज को पहली होली की बधाइयाँ देती है। फिर अनुज कहता है, पहली होली क्या, अब तो सारी होली की बधाइयाँ। फिर अनुज कहता है कि ये लोग बड़ा देर से रंग लेकर मेरे पीछे भाग रहे हैं, अब जाकर बताता हूँ कि होली कैसे खेलते हैं। फिर अनुपमा कहती है कि नहीं, पहले हम घर वालों से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर बाद में इनको देखेंगे। अनुज कहता है, जो हुक्म मेरे आका। तभी अनुपमा जाकर वनराज के ऊपर रंग डाल देती है। आज एकदम गुस्सा हो जाता है, तेज से चिल्लाता है, ऐसा करने की हिम्मत किसने की? तो अनुपमा कहती है, आप पे रंग डालने की हिम्मत और कौन कर सकता है? तभी अनुज कहता है, बुरा न मानो, होली है। तभी अनुपमा वनराज से कहती है, अब आप मुझ पे रंग क्या, कीचड़ भी डाल दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम दोनों पर एक दूसरे का रंग लग चुका है। फिर अनुपमा वनराज को टीका लगाते हुए कहती है, हैप्पी होली वनराज शाह, आप मेरे बच्चों के पिता हैं, इसलिए मैं आपको इज्जत देना चाहती हूँ। आप भी कोशिश कीजिए बच्चों की तरह हरकतें करना छोड़ दीजिए, मेहरबानी करके। फिर वनराज वहाँ से चला जाता है। अनुपमा और अनुज भगवान जी के पास जाकर भगवान जी को टीका लगाते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं और कहते हैं भगवान जी से, हैप्पी होली। अनुपमा कहती है, बार हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। कहता है, भगवान जी ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाकर रखिएगा। जैसे ही वो एक दूसरे की तरफ पलटते हैं तो सारा गुलाल अनुपमा के बालों में जाकर गिर जाता है। अनुज अनुपमा को देख रहा होता है। अनुपमा अपने हाथों को अपने बालों में ले जाकर देखती है कि सारा गुलाल मेरे बालों पर आकर गिर गया है। फिर अनुज भगवान जी से कहता है कि अनुपमा बहुत अच्छी लग रही है। तो अनुपमा वहाँ से शर्मा कर चली जाती है और उधर वनराज शाह अपने आप से कह रहा होता, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, इतनी कोशिश करता हूँ फिर भी बार बार मैं ही हारता हूँ और बार बार वो लोग जीत जाते हैं, कैसे, वाई? उधर मामा जी कहते हैं, हैप्पी होली नागपंचमी जी, हैप्पी होली नागपंचमी जी। तो राखी बहन कहती हैं, फिंगर ऑन योर माउथ।
तो मामा जी कहते हैं नहीं नहीं। फिर समर से कहती है राखी बहन कि समर, इनको दूर कहीं गार्डन में ले जाओ और दिन भर वहीं रखना, बिल्कुल यहाँ मत लाना। तो मामा जी मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा समर, मैं यहीं रहूँगा, राखी जी के साथ रहूँगा। फिर राखी बहन बा के पास जाती है, उनको रंग लगाती है और कहती है हैप्पी होली बा। तो बा कहती हैं तेरे आने से पहले तो होली हैप्पी ही थी, अब खाली होली रह गई है। राखी बहन कहती हैं आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर बा, आज आपने साड़ी भी अच्छी पहन रखी, आई एम इम्प्रेस्ड। तो मामा जी कहते हैं हाँ, एक बार दीदी ने होली पर पुरानी सी साड़ी पहनी थी तो लोग रंग के बजाय उन्हें पैसे दे के जाने लगे थे। उसी दिन से दीदी ने कुछ ठीक ठाक साड़ी पहननी शुरू कर दी। तभी बा कहती है चुप हो जा बेलू, वरना अभी कान के नीचे सितार बजाऊंगी। उधर अनुपमा और अनुज सबको हैप्पी होली विश कर रहे होते हैं। सबसे पहले अनुपमा राखी बहन को हैप्पी होली विश करती है, फिर माँ बापू जी के पैरों को छू के आशीर्वाद देती है, फिर उसके बाद अपने बच्चों के गालों पे रंग लगाती है, फिर काव्या के हाथों पे रंग लगाती है। फिर बा अनुपमा से पूछती है कि तुझे रंग किसने लगाया। तो बापू जी कहते हैं कि राधा जी को सबसे पहले उसके कान्हा जी रंग लगाते हैं। समर और पाखी आपस में बात कर रहे होते हैं, तब पाखी कहती है होली है, लेट्स हैव फन। तो समर कहता है लड़कियों के लिए क्या फ़न का मतलब पता है तुम्हें, एक चुटकी गुलाल गाल पर एक तरफ लगा लेना, दूसरी तरफ सेल्फी पोस्ट करना, प्लेट होली लाइक क्रेजी। तो पाखी कहती है तुम लड़कों से तो बेटर ही है, तुम लोग तो सिल्वर पेंट लगा के इलायची बनकर पूरी तरह घर से बाहर निकलते हो। फिर क्या, काव्या कहती है एक दूसरे को गंदे से नाले में फेंक देते हो। तभी राखी बहन कहती है हैप्पी होली ब्रो। तो अनुपमा और सभी लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं और अनुज कहता है तुम भी हंस रही हो अनुपमा राखी बहन के साथ मिलके। तो अनुपमा कहती है इस बार तो राखी बहन एकदम ठीक कह रही हैं, मैं तो अब राखी बहन की तरफ ही हूँ। तो तोशु कहता है फूफी आप भी इतना हंस रही हो। तो डॉली बहन कहती हैं क्योंकि इट्स ट्रू, बॉयज आर पैथेटिक। तो काव्या कहती है या एब्सोल्युटली ट्रू। तभी समर कहता है लड़के लड़कियों से बेटर होते हैं, वरना लड़कियां तो पूरी तरह कलर में होती हैं फिर भी पूछती रहती हैं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। तभी अनुज कहता है या करेक्ट समर, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। तो उधर पाखी कहती है नो, गर्ल्स आर द बेस्ट। तभी बापूजी कहते हैं नो, बॉयज़ आर द बेस्ट, मैं बॉयज़ की तरफ हूँ। तभी अनुपमा कहती है नो, मैं गर्ल्स की तरफ हूँ। तो अनुपमा कहती है फिर हो जाए मुकाबला। फिर लोगों का डांस शुरू हो जाता है, लोग एक दूसरे से इंजॉय कर रहे होते हैं, सब एक खुशी का माहौल बन जाता है। तभी वनराज दूर खड़ा होकर लोगों को देख रहा होता है कि सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तभी काव्या की नज़र वनराज की तरफ पड़ती है और वनराज को वो देखती है कि उसने गुलाल लगा रखा है। तो काव्या उसके पास जाती है और कहती है कि ये रंग किसने लगाया है तुम्हें तो होली से चिढ़ है ना। तो वनराज कहता है मुझे होली से ज़्यादा उन दोनों से चिढ़ है। तो काव्या कहती है ये चिढ़ नहीं, ऑब्सेशन है, तुम्हें उन दोनों के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता है। इट्स रियली फेड अप नाउ। सब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिए एक बुढ़ा व्यक्ति बीच में आता है और सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। जैसे ही अनुपमा अनुज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वैसे ही उनको लगता है कि कुछ इसमें नशा है, लेकिन वो एंजॉय के मोमेंट में इतना होते हैं कि उनको और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। यहीं पे एपिसोड का द एंड हो जाता है।